श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का प्रतीक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम प्रयान्ति थे। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक लाभान, ये द्वंद्व व्याप्ते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है। भजन अंक है, अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई, भजन बहुत कठिन चीज़ है। हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज़ है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। देवी हे शागुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में, चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, तब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। वो मानो गाय को चलनी में दूरा कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, तो पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दो तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में 2 ही बातें लिखी है, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं, रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो। मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए, तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो। और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है। राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता है। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा, आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी कि महाराज जी ने ये कहा है, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस